दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मीना कुमारी को अमर कर देने वाली फिल्म पाकीज़ा से जुड़ी कुछ सुनी अनसुनी, जानी अनजानी, कुछ खास और बेहद रोचक बातों की। दरअसल सन 1972 में रिलीज फिल्म पाकीज़ा एक तवायफ की मार्मिक कहानी पर आधारित थी, जिसे फिल्म के निर्माता निर्देशक कमाल अमरोही अपनी पत्नी मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी को समर्पित करना चाहते थे। पर हालात कुछ ऐसे बने कि इस फिल्म को पूरा होने में पूरे 14 वर्ष लग गए थे। गौरतलब है कि फिल्म पाकीज़ा का निर्माण सन 1958 में शुरू हुआ, पर 1964 में कमाल अमरोही और मीना कुमारी दोनों अलग हो गए, लिहाजा फिल्म की शूटिंग रुक गई और 1968 तक रुकी ही रही। 24 अगस्त 1968 को कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से आगे काम करने की गुजारिश की, लिहाजा मीना कुमारी ने अपनी शर्तों पर फिल्म में काम करने की हामी भरी और फिल्म का कार्य शुरू हुआ। दरअसल मीना कुमारी ने बीच के वर्षों में तनाव में जीते हुए शराब का भरपूर सेवन किया था, लिहाजा उनकी सेहत बर्बाद हो गई थी। दिल का दर्द बीमारी के रूप में उनके चेहरे पर नज़र आता था। वे भारी तनाव में जी रही थी और फिल्म के सेट पर ही बार बार बेहोश हो जाया करती थी मीना कुमारी के लाचार और बीमार चेहरे को दर्शकों से दूर रखने के लिए फिल्म के ज़्यादातर गानों में लॉन्ग शॉट का प्रयोग किया गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई गानों में मीना कुमारी की जगह अभिनेत्री और प्रख्यात डांसर पद्मा खन्ना का इस्तेमाल किया गया। फिल्म के एक गाने चलो दिलदार चलो में तो मीना कुमारी की एक भी झलक नहीं दिखाई गई थी। फिल्म के निर्माण के दौरान मीना कुमारी की बीमारी बढ़ती ही गई थी। मुश्किलें कम नहीं हो रही थी, पर किसी तरह पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग मुकम्मल हुई और फिल्म 4 फरवरी सन 1972 को रिलीज हुई। फिल्म पाकीज़ा में राजकुमार द्वारा बोला गया संवाद आपके पाँव देखे काफ़ी हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, काफ़ी चर्चित हुआ, लोकप्रिय हुआ और लोगों द्वारा काफ़ी सराहा गया। आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि फिल्म पाकीज़ा में राजकुमार का चरित्र पहले अभिनेता धर्मेंद्र निभा रहे थे, पर फिल्म निर्माण के दौरान ही धर्मेंद्र और मीना कुमारी के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, लिहाजा इस बात से खफा होकर फिल्म के निर्माता निर्देशक कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र को फिल्म से निकाल बाहर किया। हालांकि तब तक काफ़ी दृश्य फिल्माए जा चुके थे। फिल्म में ट्रेन वाला जो दृश्य है वह पूरी धर्मेंद्र के ऊपर फिल्माया जा चुका था, पर बाद में सिर्फ क्लोज शॉट में राजकुमार को फिल्माकर फिल्म का दृश्य इस्तेमाल कर लिया गया। पाकीज़ा फिल्म अपने सदाबहार और सुपरहिट गानों के लिए जानी जाती है। इसके सारे गाने लोगों द्वारा सराहे गए, चर्चित हुए और लोकप्रियता को प्राप्त किया, चाहे वह गाना इन्हीं लोगों ने ले दिल्हा दुपट्टा मेरा हो या मौसम है आशिकाना हो। पाकीज़ा फिल्म अपने शानदार सेट्स और भव्य वेशभूषा के लिए भी जानी जाती है, जिसके लिए फिल्म के निर्माता निर्देशक कमाल अमरोही ने पानी की तरह पैसा बहाया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि फिल्म के एक दृश्य में फव्वारे से पानी की जगह असली गुलाब जल बिखेरा गया था। पाकीज़ा के प्रिंट को प्रीमियर शो के लिए पालकी में रख कर लाया गया था
और गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद फिल्म की नायिका मीना कुमारी ने उस प्रीमियर शो में हिस्सा लिया था। दुर्भाग्यवश पाकीजा की ज़बरदस्त कामयाबी देखने के लिए मीना कुमारी बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह सकी। लिवर कैंसर उन पर भारी पड़ा और फिल्म के रिलीज होने के महज 56 दिनों के बाद ही 31 मार्च 1972 को उनकी मृत्यु हो गई। काश मीना कुमारी देख पाती कि महज 1 करोड़ में बनाई गई फिल्म पाकीजा ने कई जगहों पर सिल्वर जुबली मनाते हुए 6 करोड़ की कमाई की थी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।